हम लोग इतना दिन गया पटना रहते हैं सर, यहाँ से माँ बाप कैसे मेहनत मजदूरी करके पैसा हम लोग को देते हैं, 2000 2500 रुपया 3000 रुपया वहाँ पे ले करके रहते हैं। पटना में रहते हैं, गया में रहते हैं, इसके बाद में भी पेपर लीक हो जाता है। हम लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं लेकिन रिजल्ट पहले से ही फाइनल हो जाता है। पूर्व सांसद हमारे सुशील सिंह जी से बात हुई थी मेरी, बोले थे कि सर इस विषय में बात करना है, तो उनसे भी मिलने का बात हुआ लेकिन वो मिले नहीं, क्योंकि चुनावी अभी दौर है, इसमें अभी उनको टाइम नहीं है या जो भी है, लेकिन मिले नहीं। और हम लोग गांव देहात से निकल करके बीटेक किए, भोपाल 4 साल रहे, 5-6 लाख रुपया खर्च हुआ, इसके बाद भी हम लोग का कुछ हम आपको मिलवाते हैं बीटेक बेरोजगार प्रदीप राम से। बिहार के औरंगाबाद में हम हैं और बिहार की युवाओं की समस्या क्या है रोजगार को लेकर, पलायन को लेकर, इस पे प्रदीप के अपने विचार हैं और युवाओं को एक रिप्रेजेंट करते हैं जो जिस तरीके से इनकी सोच है। प्रदीप जी, आपने बीटेक किया है, हमारी अभी बात हुई थी, आप बता रहे थे कि बीटेक किया है आपने, बीटेक के बाद भी आप बेरोजगार हैं। यस सर। माना जाता है कि बीटेक के बाद तो नौकरियों के दरवाजे खुल जाते हैं। यस सर। तो आपको नौकरी क्यों नहीं मिली? बीटेक हम लोग सर यही सोच करके किए थे कि आगे चल के बीटेक करने के बाद जॉब का अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगा, आसान रहेगा, इजीली जॉब हम लोग प्राप्त कर लेंगे, गवर्नमेंट जॉब में चले जाएंगे। पहले मेरा प्लानिंग था कि डिप्लोमा ही करें, लेकिन हम लोग बीटेक किए कि बीटेक से ज़्यादा वैकेंसी वगैरह आते रहता है और उसमें हम लोग कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे। लेकिन 2017 में बीटेक करने के बाद सर अभी तक बेरोजगार हैं और जॉब के लिए ऐसा नहीं है, हम लोग तैयारी भी किए, गया पटना रह करके हम लोग वहाँ पे भी तैयारी किए, प्रिपरेशन किए, लेकिन एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ और फिर इधर और वैकेंसी भी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, बीटेक लेवल का कोई वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर में वैकेंसी निकलता है, 120 वैकेंसी निकलेगा, वो भी 4 साल 5 साल के बाद। तो 120 वैकेंसी में वही लोग जाएंगे जिनके पास 5 साल का कार्य करने का अनुभव हो, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं। तो पहले तो 25% उन लोग का रिजर्व कट जाता है, तो उसमें हम लोग छट जाएंगे, क्योंकि हम लोग के पास एक्सपीरियंस है नहीं, तो वहाँ से छट जाते हैं। अच्छा, ये आप चूंकि बीटेक करने के बाद जॉब ढूंढ रहे हैं, जो सरकारी योजनाएं बिहार में सरकारी जो वैकेंसी आती है गवर्नमेंट जॉब के लिए, उस पर आपकी नज़र बनी रहती होगी। यस सर। पिछले 4-5 सालों में बिहार में कितनी सरकारी वैकेंसीज आई हैं, जिस पे नौकरियां कितनी मिली है युवाओं को? पिछले 4-5 साल में LRC जो लैंड सर्वे रिक्रूटमेंट जो बिहार सरकार का है, जो भूमि सर्वे अभी चल रहा है, और BTSC JEE करके एक बार वैकेंसी आया है 2019 में, और 2 बार LRC में और 1 बार इसमें। कितनी आई थी? 10-10 हज़ार करके आई थी LRC में, और BTSC में लगभग 8,500 के आसपास आई थी। तो उसमें क्या हुआ कि डिप्लोमा ही कंपलसरी कर दिया, बीटेक वालों का एंट्री है नहीं, तो हम लोग उसमें एलिजिबल है नहीं, तो फॉर्म नहीं डाल पाए, जिसके कारण हम लोग को बहुत कठिनाइयाँ करना पड़ रहा है। अब BPSC लेवल का एग्जाम 120 सीट के लिए निकालेंगे तो पूरे बिहार में 25 लाख 30 लाख फॉर्म गिरेगा, तो उसमें 120 बहुत ही ज़्यादा हाई कंपटीशन है। और हम लोग गाँव देहात से निकल करके बीटेक किए, भोपाल 4 साल रहे, 5-6 लाख रुपया खर्च हुआ, इसके बाद भी हम लोग का कुछ नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। हमारा लक्ष्य है 1000 नए सब्सक्राइबर। आज ही लीजिए अपनी वार्षिक सदस्यता सिर्फ 1200 रुपये में। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए। तो आप क्या चाह रहे हैं, किस तरीके से रोजगार मिल सकता है? पलायन भी एक बड़ा मुद्दा है, युवाओं को बाहर जाके कमाना पड़ता है। अभी सर हम यही चाहते हैं सरकार से, चाहे कोई भी सरकार हो, RJD BJP जिनका भी सरकार हो, सभी सरकार से यही हम मांग करते हैं कि इसमें सबसे पहले तो बिहार JEE में बीटेक वाले स्टूडेंट का उसमें एलिजिबिलिटी को, क्राइटेरिया को सुनिश्चित करें, तो उसमें हम लोग फॉर्म भर पाएँ। और उसके बाद जो टीचर का बहाली निकलता है, पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो, बीटेक कॉलेज में हो, बिहार में जो जितना हर जिले में अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला है, उसमें हम लोग का टीचर के वैकेंसी, जैसे BPSC टीचर का निकला 12th या 10th क्लास के लिए, वैसे हम लोग को वैकेंसी एक सेपरेट निकाल दें, तो हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है सर। और ये जो बेरोजगारी की समस्या है बिहार में, है ना, तो ये और किस तरीके से रुक सकती है? हर गांव में मान लीजिए बहुत सारे युवाओं की बेरोजगारी, युवाओं की फौज खड़ी हो रही है ना,
ये इस पे किस तरीके से सरकार काबू पा सकती है? इस पे काबू पा सकती है सर, इसमें वो कारखाना वगैरह लगाना, जैसे हमारे ही एनटीपीसी बगल में है, नबी नगर है, अकोढ़ा है, सीमेंट फैक्ट्री है। औरंगाबाद में 3-3 फैक्ट्रियां हैं। 3-3 फैक्ट्रियां रहने के बावजूद भी आसपास के 10 गांव भी अगर हम बता देंगे, वहाँ का एक भी आदमी काम नहीं कर रहा है, उसमें काम नहीं मिल रहा है। जाने के बाद डायरेक्ट बोल देता है लोकल के नहीं रखेंगे। इसके बाद ऊपर से बिचौलिए लोग जो हैं 2 लाख 3 लाख रुपए घूस लेते हैं, भाग जाते हैं, कोई उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और यहाँ के जो भी नेता लोग हैं, सब लोग जो है से कुछ ध्यान नहीं है। पिछले दिनों में पटना से जो तस्वीरें आई, युवाओं पे बहुत लाठियां भाजी गई, बहुत इस तरह की खबरें आई, यस है ना, वो देखा आपने? यस सर, देखा, पूरा लाइव देख रहे थे, हम लोग जुड़े हुए थे। तो उसमें क्या है कि सर जो जेन्युइन है हम लोग का मांग है उसमें, जैसे पेपर लीक का मामला हो, हम लोग इतना दिन गया पटना रहते हैं सर, यहाँ से माँ बाप कैसे मेहनत मजदूरी करके पैसा हम लोग को देते हैं, 2,000-2,500 रुपया 3,000 रुपया वहाँ पे ले करके रहते हैं, पटना में रहते हैं, गया में रहते हैं। इसके बाद में भी पेपर लीक हो जाता है, हम लोग एग्जाम में बैठते हैं लेकिन रिजल्ट पहले से ही फाइनल हो जाता है। तो ये सब है सर, बिहार का हो जो भी है, यही मुद्दा है कि पेपर लीक का मामला जो है से है। तो सरकार कोई भी हो, रोजगार हर युवा को चाहिए, क्योंकि सरकार बिहार की होती है, प्रदेश की होती है, किसी पार्टी की नहीं होती, किसी व्यक्ति की नहीं होती। और जो प्रदेश की जनता है, युवा है, चाहे प्रदेश के किसी भी हिस्से में हो, किसी जाति धर्म वर्ग का हो, वो उसी सरकार की तरफ आस भरी नज़रों से देखता है, जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में यह पावर है कि वो उनको रोज़गार दे सकती है। रोज़गार का ये बड़ा सवाल है। और इस पे और क्या आप कहना चाह रहे हैं? इस पे कहना चाह रहे हैं यही कि और भी जो भी वर्तमान या पहले का सरकार जो भी है, सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो पहले हम लोग स्टडी कर रहे थे उस समय का स्कॉलरशिप का एक मामला हम कहना चाहेंगे। स्कॉलरशिप का मामला यह है कि SC/ST के स्कॉलरशिप के माध्यम से हम लोग वहाँ पे बीटेक किए। वहाँ बोला गया नीतीश कुमार जी के तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट के द्वारा कि आप लोग को 1 भी रुपया नहीं लगेगा, सरकार सब देगी स्कॉलरशिप के रूप में। लेकिन उसका छात्रवृत्ति का पैसा का घोटाला हुआ यहाँ पे। 2 से 3 करोड़ रुपए का पहले घोटाला हुआ पूर्व में 2015-16 में। और अभी का एकदम करेंट न्यूज यही है कि अभी 4 करोड़ रुपया पूरा औरंगाबाद जिले का छात्र का SC/ST OBC 4 करोड़ रुपया अभी औरंगाबाद कल्याण विभाग में पैसा पटना से आया हुआ है, पड़ा हुआ है। उस पे सारा डॉक्यूमेंट जो है से कोई भी पदाधिकारी काम करने के लिए रेडी नहीं है। सारा कागजात हम लोग का फंसा हुआ है। हम लोग जाते हैं बार बार, वहाँ के पदाधिकारी कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी नहीं कर रहे हैं। स्कॉलरशिप फंसा हुआ है, 4 करोड़ रुपया अभी 4 और हम लोग जो है से किसको मिलना है? वो मिलना है हम लोग को, क्योंकि हम लोग पैसा कॉलेज को दे चुके हैं। ओके, हाँ ओके, यहाँ से ब्याज पैसा वापस आना है, पैसा वापस आना है। और पटना से भी सारा चीज़ का क्लियरेंस वहाँ से मिल गया है, लेटर वूटर पूरा, थर्ड पार्टी जांच हो, स्थानीय वेरिफिकेशन हो, सब चीज़ मिल चुका है। लेकिन यहाँ के पदाधिकारी लोग, पूर्व सांसद हमारे सुशील सिंह जी से बात हुई थी मेरी, बोले थे कि सर इस विषय में बात करना है, तो उनसे भी मिलने का बात हुआ, लेकिन वो मिले नहीं, क्योंकि चुनावी अभी दौर है, इसमें अभी उनको टाइम नहीं है या जो भी है, लेकिन मिले नहीं, उसमें कोई सपोर्ट हम लोग ये एक बड़ा सवाल है। तो तमाम इस तरह के सवाल हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम भारत के युवाओं का देश कहते हैं, लेकिन वो युवाओं का देश किस काम का, जहां लोग बेरोज़गार बैठे हों, करने के लिए काम नहीं हो, 2 रोटी के लिए तरसें, उनको सोचना पड़े कि 2 रोटी कैसे कमा पाएंगे और कल का चूल्हा कैसे जलेगा।